ऐसे में जब पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री क़यादत मिडल ईस्ट के इंतहाई अहम दौरों पर है। वज़ीर-ए-आज़म अपने कैबिनेट मेंबरान के साथ सऊदी अरब गए हैं, जबकि आर्मी चीफ, इंटीरियर मिनिस्टर और दीगर ऑफिशियल्स के साथ ईरान के इंतहाई अहम दौरे पर हैं। इन दोनों दौरों की अहमियत क्या है? सिर्फ एक पैराए में देखने के बजाय हम इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आर्मी चीफ के दौरे पर बात करेंगे कि ऐसे में जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी तो हो चुकी है, लेकिन इसराइल की जानिब से अभी भी मुख्तलिफ धमकियाँ दी जा रही है और उनकी क़यादत को निशाना बनाने के हवाले से बातें हो रही हैं। और इज़राइल के हवाले से ये भी है कि वो उनकी लीडर्स की सर्विलेंस कर रहे हैं, उनकी रेकी कर रहे हैं, उनकी लोकेशंस जो है वो मुसलसल ट्रेस कर रहे हैं। और पहले की तरह जिस तरह के उन पे हमले हुए हैं और उनकी क़यादत असैसिनेट हो चुकी है, बिल्कुल उसी तरह के मज़ीद हमलों के हवाले से वो अपने टारगेट्स जो है वो तयन कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ईरान जाना इसका बहुत बड़ा मैसेज है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अब आपने हमला करना है, आपने क्या करना है। सो एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से दिया गया है। साथ में जिस अंदाज़ में ब्रुटैलिटी वो लबनान के अंदर कर रहा है, उस हवाले से भी एक पैगाम है, उसके हवाले से पैगाम है। और आलमी दुनिया जब लबनान के हवाले से सीज़ फायर या दीगर कोशिशों के हवाले से समझती है कि वो होना चाहिए, उसमें इसराइल समझता है कि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो इस तरह से करके कि उसमें एक बहुत अपर हैंड जो है वो शो करे और उसमें मुख्तलिफ क़यादतों को जो है वो उसको सिनेट करने के बाद फिर कहीं जाके अगर सीज़ फायर होती हैं तो होगी। तो ऐसे में आर्मी चीफ का वहाँ पे जाना एक सिग्नल देता है कि मेरी मौजूदगी में और मेरे इस खित्ते में की मौजूदगी में आपकी कोई भी ऐसी शरारत जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। सो सबसे पहले तो इस हवाले से एक वाज़ेह पैगाम है। दूसरा, आर्मी चीफ वो भी इंटीरियर मिनिस्टर के साथ ईरान का दौरा करना, आप लोगों को याद हो कि चीफ के साथ शिया उलमा कौंसिल का एक वफ़्द मिला था और उसके बाद जो बहुत सी बातें थी उसमें से एक जुमला अगर आप लोगों को याद हो कि जिसको ईरान से मोहब्बत है, वो ईरान चला जाए। और आर्मी चीफ ने उस मुलाकात में भी ये कहा था कि मुझे ईरान की जो क़यादत है उनके साथ मेरी अक़ीदत का ताल्लुक़ है और ख़ामनाई के साथ उनके ताल्लुक़ को उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बताया था। लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ और इस जुमले को बहुत उछाला गया। तो आर्मी चीफ ने बता दिया कि मुझे ईरान से मोहब्बत है और मैं ही ईरान चला गया हूँ। चूँकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से इनसाइड जो है वो हमारी सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ तंज़ीमों के हवाले से कुछ इल्ज़ामात जो है वो ईरान पे लगाए जा रहे हैं, तो वो कंसर्न भी शो करने के लिए इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो हो गए हैं। और जिस अंदाज़ में उनका इस्तकबाल किया गया, जिस अंदाज़ में उनकी लीडरशिप ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा है और पाकिस्तान के अंदर ही हमें मुज़ाकरात ना सिर्फ महफूज़ लग रहे हैं और हम समझते हैं कि इस हवाले से नतीजा ख़ेज़ भी होंगे। सो इस 2 पॉइंट्स के हवाले से ये दौरा बहुत ज़्यादा अहम है। और आर्मी चीफ का ईरान, वो मुल्क जिस पर अमेरिका ने हमला किया है, जिस पर इसराइल ने हमला किया है, जिस पर दीगर मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि इनको एटम बम से उड़ा दिया जाए। तो इस पूरे एक रीजन को एक मैसेज है कि भाई हम इनके साथ हैं और वो भी मिलिट्री कॉम्बैट में। तो ये बहुत पावरफुल मैसेज है और ये इनसाइड पाकिस्तान मुख्तलिफ गलतफहमियाँ भी इससे दूर हो जाएंगी और दुनिया को भी बहुत वाज़ेह पैगाम चला जाएगा कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इस वक्त ईरान के साथ खड़ी है। दूसरी बात कि सऊदी अरब का दौरा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया है, आप लोग को पता हो कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली सऊदी अरब के दौरे करते हैं और ख़ास तौर पर जब वो इस दफ़ा क़यादत में आए हैं तो उनकी एमबीएस के साथ काफ़ी फ्रीक्वेंटली मुलाकातें होती हैं। वो काफ़ी दफ़ा वहाँ पे जा रहे हैं और उनकी क़यादत भी यहाँ पे आती है। तो इस मर्तबा आप लोगों को पता होगा कि हमारी
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक बात की थी कि जब मिडल ईस्ट में टेंशन शुरू हो गई और ईरान पर हमला हुआ और उसके जवाब में ईरान की जानब से मुख्तलिफ मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ पे मिसाइल्स या ड्रोन जो है वो हमले के हवाले से बातें हो रही थी। तो हमारे जो हमारी क़यादत है उसने एक जुमला कहा था कि अ, हमने ईरान से ये दरख्वास्त की है कि वो किसी भी तरह से सऊदी अरब पर हमारे जो उनके साथ मुआहदा है कि एक पर हमला दूसरा उसका एहतराम करते हुए उन पर कोई हमला नहीं करेंगे। तो फिर ईरान ने हमसे ये दरख्वास्त की कि वो सऊदी अरब को कन्वे करे कि वो हमारी सॉवरेनिटी को जो है वो वायलेट ना करें और हमने फिर जब ये रिक्वेस्ट ईरान की सऊदी अरब तक पहुँचाई तो हमारी ये बात जो है वो मानी गई। तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत वक़्त के साथ जो है वो गलतफ़हमियाँ होती रहीं, बयानात भी आते रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो ईरान और सऊदी अरब के बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ के मुकाबले में इस जंग में इन 2 ममालिक के दरमियान तकरीबन इतनी ज़्यादा जो है वो इतनी कशीदगी या फिर सख्त बयानात का तबादला उस अंदाज में नहीं है। एक सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे के लिए जो है वो मौजूद था। फिर इन दोनों के मुख्तलिफ ऑफिशल्स ने और इनके सरबराहान ने एक दूसरे से गुफ्तगू भी की है। तो इस पूरे प्रोसेस में सऊदी अरब की हर तरह की उनकी उनके तहफ़्फ़ुज़ात और हर तरह की को गारंटी कराने के लिए जो है वो पाकिस्तान की क़यादत गई है। बज़ाहिर लोग समझते हैं कि जो सऊदी अरब ने हमारे लिए जो उनकी डिपॉज़िट है उसको रोल ओवर किया है 5 बिलियन और फिर 3 बिलियन के मज़ीद जो है वो हमें डिपॉज़िट्स फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स हमारे जो है वो रखने के हवाले से ऐलान किया है और वो तकरीबन इस हफ़्ते में जो है वो डिपॉज़िट भी कराए जाएँगे। लोग बज़ाहिर समझ रहे हैं कि इस हवाले से शायद शुक्रिया अदा करने लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ या सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात एक होता है ना कि आपका दोस्त होता है, आप कहते हो ये मेरा दोस्त है और एक होता है कि वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है। तो आजकल सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ इतने उस बेस्ट मोमेंट पे ताल्लुकात हैं कि उनको इतने ये छोटी-मोटी जो आप कहें कि फ़ेवर के लिए थिंक के लिए पाकिस्तान की आदत नहीं गई है। ये तो गुज़िश्ता हफ़्ते जब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना आए थे और उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें ये मामलात जो है वो तय हुए थे और उसके लिए ये पाकिस्तान की क़यादत का वहाँ जाने का कोई जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो उनको गारंटी और फिर हर हवाले से किसी भी सूरत में जब सऊदी अरब पे कोई हमला होगा, उसमें पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ खड़ा होने के का पैगाम लेके पाकिस्तान की क़यादत वहाँ पे गई है और सऊदी अरब से ये दरख्वास्त भी की गई है कि वो पाकिस्तान में जो टॉक्स हो रहे हैं, ईरान और अमेरिका एक अहम प्लेयर है, वो भी इसमें अपना किरदार जो है वो अदा करे। ये जो सऊदी अरब की जानिब से एड दिया जा रहा है, उसको थोड़ा-सा अगर हम समझने की कोशिश करें, ये पहले से 5 बिलियन सऊदी अरब जो है वो हमें हमारे फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में रकम रख के और कुछ डिफर्ड पेमेंट पे हमें आयल जो है वो के हवाले से ये उनका तकरीबन 5 बिलियन का पैकेज ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन उसको हर साल फिर रोल ओवर करने की दरख्वास्त की जाती थी। अब ये पेशरफ्त है कि इन 5 बिलियन को लंबे अरसे तक के लिए कुछ लोग कहते हैं कि 2028 तक के लिए या कुछ लोग कहते हैं 2032 के लिए, लेकिन ये चीज़ बाद में सामने आएगी। एक लंबे अरसे तक के लिए जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा और ये जो नया 3 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में रखने की बात है ये भी एक लंबे अरसे तक का एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो हमें जो है वो हमारे डिपॉज़िट में रखे जाएँगे। ये अगर आप लोग बिटवीन द लाइन समझना चाहते हैं कि एक मुल्क ने हमसे कर्ज़ा लिया था हमने उनसे कर्ज़ा लिया था और फिर वो बार-बार जो है उस हवाले से उसका हवाला दे के और उस को लेके हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी क़यादत के साथ उनके सख्त जुमले के तबादले भी हुए कि आप हमारे कर्ज़दार हैं और आप हमें आँखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उस तनाज़ुर में भी है क्योंकि उस एक मुल्क के साथ सऊदी अरब की भी अब ताल्लुकात जो है वो पार्टिकुलरली इस टेंशन में और उससे पहले भी
वो उस लेवल पे नहीं रहे जो किसी ज़माने में फिर थे कि एक बड़ा भाई समझा जाता था, एक छोटा भाई समझा जाता था। और इस पूरे टेंशन में उस मुल्क ने उसकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल की तरफ हो जाएँ और वो अपना किरदार अब किसी भी तरह से इसराइल को जो है वो अपनी वफ़ादारी जो है वो ज़ाहिर कराएँ और इस पूरे प्रोसेस में जो है वो किसी तरह से भी अपनी जो है वो हिस्सादारी जो है वो दिखा सके। लेकिन चूँकि जिस अंदाज़ में वो ईरान के जो आप कहें कि ट्रिगर पे रहा, तो उस वजह से उन्होंने एज़ सच कोई आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस नहीं दी जो कि उसकी ख़्वाहिश थी। वाकिफ़ इस वक़्त को पाकिस्तान की आलमी सफ़ारतकारी के हवाले से बेहतरीन वक़्त समझा जा रहा है। पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद टॉक्स हुए हैं उसका अगला दौर इस आने वाले वीकेंड में इस आने वाले वीक में जो है वो फाइनल हो जाएगा और ये तवक्को है कि शायद अगरचे आम तौर पर तो टॉक्स बहुत मराहिल में होते हैं और उसके बाद कोई एमओयू पे पहुंचा जाता है, लेकिन इस मरतबा ये कोशिशें हो रही हैं कि ये टॉक्स जो है वो जल्द कंक्लूड हो और जल्द ही किसी एमओयू पे पहुंचा जाए।